आइए जानते हैं एमपी की कार्यपालिका के बारे में। इसमें हम क्या देख रहे थे, एमपी के मुख्यमंत्रियों से संबंधित जानकारी। इसमें हम कहाँ तक पहुँच गए थे, मोतीलाल बोहरा 13वां, श्री मोतीलाल बोहरा, जन्म स्थान नागौर राजस्थान। इसे कैसे याद रखेंगे, अब नागौर में लिखा है नाग। अब जब भी किसी को नाग काट लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। जब भी किसी को नाग जो है काट लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। नाग से नागौर और मौत से मोतीलाल बोहरा। और राजस्थान, इसे कैसे याद रखेंगे, अब कभी कभी किसी राज्य का राजा बहरा होता है, उसे जनता की फिक्र नहीं होती, वह राजा बहरा होता है। बहरा से बोहरा और राजा से राजस्थान। कार्यकाल 13/3/1985 से 13/2/1988 तक, 25/1/1989 से 8/12/1989 तक। विशेष तथ्य, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, अब हमें मौत से बचने के लिए स्वस्थ रहना पड़ता है। हमें मौत से बचने के लिए स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ से स्वास्थ्य मंत्री और मौत से मोतीलाल बोहरा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, अब जब जिसकी आयु कम होती है उसकी जल्दी मौत हो जाती है। जिसकी आयु बहुत कम लिखी होती है, जिसकी आयु बहुत कम लिखी होती है उसकी मौत हो जाती है। आयु से आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय और मौत से मोतीलाल बोहरा। और आयुर्वेदिक और छत्तीसगढ़ को कैसे रिलेट करेंगे, अब आयुर्वेदिक और दुर्ग को हम अपने बड़ों से ज़्यादा आयु का आशीर्वाद लेते हैं। हम क्या कहते हैं, हमें ज़्यादा आयु का आशीर्वाद दो। हमें ज़्यादा उम्र ज़्यादा आयु का आशीर्वाद दो। दो से दुर्ग और आयु से आयुर्वेदिक। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, अब जब कभी हम किसी से उत्तर मांगते हैं किसी प्रश्न का तो वह नहीं बताता, बहरा बन जाता है। कभी कभी हम किसी से जब उत्तर मांगते हैं किसी प्रश्न का तो वह हमें उत्तर नहीं बताता, वह हमें उत्तर नहीं बताता। यदि हम बहरे रहेंगे तो हम किसी का उत्तर नहीं सुन पाएंगे। यदि हम बहरे रहेंगे तो यदि कोई हमें किसी प्रश्न का उत्तर देगा तो हम उत्तर नहीं सुन पाएंगे यदि हम बहरे रहेंगे। बहरे से बोहरा और उत्तर से उत्तर प्रदेश। 14वां, श्री दिग्विजय सिंह, जन्म स्थान इंदौर। इसे कैसे याद रखेंगे, अब दिग्विजय सिंह में लिखा है, दिग्विजय सिंह में लिखा है डॉग और इंदौर में लिखा है दौड़ राइमिंग मैच करती है। दिग्विजय सिंह में लिखा है, इंदौर में लिखा है दौड़ और दिग्विजय सिंह में लिखा है दौड़। ऐसे याद कर लेंगे इसको, दौड़ से इंदौर, दोग से दिग्विजय सिंह। कार्यकाल 7/12/1993 से 1/12/1998 तक, 1/12/1998 से 8/12/2003 तक। विशेष तथ्य, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसे कैसे याद रखेंगे, अब दिग्विजय सिंह में लिखा है दा और दो बार में भी लिखा है दा। ऐसे याद कर लेंगे इसको, दिग्विजय सिंह में लिखा है दा यानी 2 बार मुख्यमंत्री रहे। राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। अब इसे कैसे याद रखेंगे, अब जब भी हमें रोग हो जाता है,
जब भी हमारा रोग दूर हो जाता है तो हमें रोग से विजय मिल जाती है। क्या मिल जाती है? रोग से या बीमारी से विजय मिल जाती है जब भी हमारा रोग दूर हो जाता है तो। विजय से दिग्विजय और रोग से राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के समय मुख्यमंत्री रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जब भी कोई भी राजा विजय प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ता है तो उसे साथ में क्षति भी होती है। यदि कोई राजा युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो सामने वाली सेना को बहुत क्षति होती है। क्षति से छत्तीसगढ़ और विजय से दिग्विजय सिंह। वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब राज्यसभा में लिखा है राजा। राजा क्यों युद्ध करता है? विजय प्राप्त करने के लिए। राजा विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करता है। विजय से दिग्विजय और राजा से राज्यसभा। मध्य प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कोई राजा ऐसा होता है जो पूरे लोक में विजय प्राप्त करना चाहता है। तीनों लोक में कोई राजा ऐसा होता है वो तीनों लोक में विजय प्राप्त करना चाहता है। विजय से दिग्विजय और लोक से लोकसभा। मध्य प्रदेश से पहली मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय जारी की गई। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जब राजा जब जीत जाता है, यदि उसे दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त हो जाती है तो वह उस राज्य का विकास करता है। जब राजा को किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त हो जाती है तो वह उस दूसरे राज्य का भी विकास करता है। विकास से मानव विकास रिपोर्ट और विजय से दिग्विजय सिंह। पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के समय मुख्यमंत्री रहे हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब स्वशासन प्राप्त करने के लिए भारत ने स्वशासन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के ऊपर विजय प्राप्त की। भारत ने स्वशासन को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की। विजय से दिग्विजय, स्वशासन से पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज भी स्थानीय स्वशासन होता है एक प्रकार का। ऐसे याद कर लेंगे इसको। सुश्री उमा भारती, जन्म स्थान डुंडा टीकमगढ़। इसे कैसे याद रखेंगे? डुंडा में लिखा डंडा। जब हम कोई भारी गलती कर देते हैं तो हमारे टीचर हमें डंडा मारते हैं। जब हम कोई भारी गलती कर देते हैं तो हमारे टीचर हमें डंडा मारते हैं। डंडा से डुंडा और भारी गलती, भारी से उमा भारती। टीकमगढ़, इसे कैसे याद रखेंगे? अब भारत में टीका लगाना, अधिकतर लोग टीका लगाते हैं। भारत में अधिकतर लोग टीका लगाते हैं। टीका से टीकमगढ़ और भारत से भारतीय। कार्यकाल 8/12/2003 से 23/3/2004 तक। विशेष तथ्य, पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। यह केंद्र में जल संसाधन मंत्री रही हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब जल में भी भार होता है। जल क्या होता है? जल भी बहुत भारी होता है। जल में भी भार होता है। भार से भारती और जल से जल संसाधन मंत्री। पंद्रमा, श्री बाबूलाल गौर। इसे कैसे याद रखेंगे? जन्म स्थान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश।
प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में लिखा है ताप। अब जो ज़्यादा तापमान में रहता है तो वह गोरे से सांवला हो जाता है। जो ज़्यादा ताप में रहता है, ज़्यादा तापमान में रहता है, जहाँ सूर्य के ज़्यादा ताप में रहता है, वह गोरे से सांवला हो जाता है। गोरे से बाबूलाल गौर और ताप से प्रतापगढ़। इसे और उत्तर प्रदेश, इसमें लिखा है उतरना। अब हमें कहीं से भी गौर से यानी ध्यान से उतरना चाहिए। किसी भी ऊंचाई वाली जगह से हमें ध्यान से यानी गौर से उतरना चाहिए। उतरने से उत्तर प्रदेश और गौर से बाबूलाल गौर। कार्यकाल 23/8/2004 से 29/11/2005 तक। विशेष तथ्य, बुलडोजर के नाम से मशहूर। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कोई जिससे वो प्रेम करता है उसे बाबू बोलता है। क्या बोलता है? बाबू बोलता है। अब कोई जिससे प्यार करता है उसे बाबू बोलता है। बोलने से बुलडोजर, बाबू से बाबूलाल गौर। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह किया। इसे कैसे याद रखेंगे? अब लोग अपने बाबू साथ कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं। हनीमून मनाने लोग अपने बाबू साथ गोवा जाते हैं। गोवा से गोवा मुक्ति आंदोलन और बाबू से बाबूलाल गौर। यह 10 बार विधायक रह चुके हैं। 16वां, श्री कमलनाथ। जन्म स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? अब किसी के कान में कम सुनाई देता है, किसी के कान में कम सुनाई देता है, किसी के कान में कम सुनाई देता है। कान से कानपुर और कम से कमलनाथ। कार्यकाल 17/12/2018 से 22/3/2020 तक। विशेष तथ्य, केंद्र में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब लोग परिवहन कैसे क्यों करते हैं? किसी काम से। लोग यात्रा या परिवहन क्यों करते हैं? किसी काम से करते हैं, कहीं जाते आते हैं, परिवहन करते हैं। काम से कमलनाथ, परिवहन से परिवहन मंत्री। अब शहरी विकास मंत्री, इसे कैसे याद रखेंगे? अब भारत में अधिकतर शहरों का विकास कम हुआ है। भारत में अधिकतर शहरों का विकास कम हुआ है। कम से कमलनाथ और शहरों का विकास से शहर विकास मंत्री। वाणिज्य उद्योग मंत्री, इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमें कम बोलना चाहिए, यानी हमें कम बोलना चाहिए। बाड़ी हमारी बाड़ी की हमें कम बोलना चाहिए। हमें अपने बाड़ी से कम बोलना चाहिए। बाड़ी से वाणिज्य उद्योग मंत्री और कम से कमलनाथ। इंडिया सेंचुरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। इसे कैसे याद रखेंगे? सेंचुरी में लिखा है सच। सच, अधिकतर लोग सच कम बोलते हैं। अधिकतर लोग सच कम बोलते हैं। कम से कमलनाथ और सच से इंडिया सेंचुरी। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कोई किसी का कम पक्ष लेता है, कोई किसी का बहुत कम पक्ष लेता है। कम से कमलनाथ और पक्ष से विपक्ष। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब कोई बहुत कम वर्क करता है, वर्क से तुर्क। कोई बहुत कम काम करता है, यानी कोई बहुत कम वर्क करता है, बहुत कम काम करता है, बहुत कम वर्क करता है, वर्क से तुर्क। और कम से कमलनाथ। कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार सांसद रह चुके हैं। अब कैसे याद रखेंगे इसको? अब किसी के पास बहुत कम बचता है, यानी सब छिन जाता है। उसके पास बहुत, कभी किसी के पास बहुत कम संपत्ति बचती है,
बहुत कम बचता है, बहुत कम संपत्ति बचती है, यानी उससे उसका सब छिन जाता है। छिनने से छिंदवाड़ा और कम से कमलनाथ। 17वां श्री शिवराज सिंह चौहान, जन्म स्थान जैदगांव बुधनी सीहोर। इसे कैसे याद रखेंगे? अब बुधनी, बुधनी में लिखा है, बुधनी में लिखा है धन। अब सब कोई जो होता है धन के पीछे भागता है, सब कोई धन के पीछे भागता है। धन से बुधनी और सबसे शिवराज। और सब कोई को जीत चाहिए, सब कोई को जीवन में जीत चाहिए, हर कोई को। जीत से जैदगांव और सबसे शिवराज सिंह चौहान। और जो सीहोर, इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमें हर चीज़ यानी सब चीज़ सहन नहीं करनी चाहिए, हमें सब चीज़ सहन नहीं करनी चाहिए। सहन से सीहोर और सबसे शिवराज सिंह चौहान। कार्यकाल 29/11/2005 से 12/12/2008 तक, 12/12/2008 से 13/12/2013 तक, 14/12/2013 से 16/12/2018 तक, 23/3/2020 से 12/12/2023 तक। विशेष तथ्य: चौथी बार शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री। इसे कैसे याद रखेंगे? चौथी बार। चौहान में लिखा है चाहत। अधिकतर चाहत में लोगों को दौड़ना पड़ जाता है, अधिकतर चाहत में लोगों को बहुत दौड़ना पड़ जाता है। दौड़ने से 4 यानी 4 और चाहत से चौहान। अधिकतर चाहत या प्यार में लोगों को बहुत दौड़ना पड़ जाता है। दौड़ने से दौड़ यानी 4 यानी 4 यानी चौथी बार, और चाहत से चौहान। इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुधनी है। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? अब इसमें लिखा है सब यानी बहुत ज़्यादा। शिवराज सिंह चौहान में शिवराज में लिखा है सब यानी बहुत ज़्यादा, यानी बहुत लंबे समय तक। 30 दिन तक मंत्री परिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री। सलकनपुर की विजयासन माता इनकी आराध्य देवी हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? और सलकनपुर। अब कभी कभी दुकानदार की सब चीज़ सेल हो जाती है, कभी कभी दुकानदार की हर चीज़ यानी सब चीज़ सेल हो जाती है यानी बिक जाती है। सेल से सलकनपुर और सब चीज़ से सबसे शिवराज सिंह चौहान। और लक से ही विजय मिलती है, लक या किस्मत से ही विजय मिलती है। विजय से विजयासन और लक से सलकनपुर। लक से ही विजय मिलती है, विजय से विजयासन और लक से सलकनपुर यानी किस्मत से विजय मिलती है। और सब कोई को विजय चाहिए यानी जीत चाहिए, सब कोई को विजय चाहिए जीवन में। विजय से विजयासन और सबसे शिवराज सिंह चौहान। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी प्रमुख पुस्तक है। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हर कोई यानी सब कोई बढ़ना चाहता है, सब कोई अपने जीवन में बढ़ना चाहता है। बढ़ने से बढ़ता मध्य प्रदेश और सबसे शिवराज सिंह चौहान। 18वां डॉक्टर मोहन यादव, जन्म स्थान उज्जैन। इसे कैसे याद रखेंगे? अब उज्जैन में लिखा है, उज्जैन में लिखा है जन। हमें हर जन से प्रेम करना चाहिए, मोह करना चाहिए। हमें हर लोगों से मोह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। जन से उज्जैन और मोह से मोहन यादव। कार्यकाल 13 दिसंबर 2023 से प्रारंभ। विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण। विशेष तथ्य: 2011
2013 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? पर्यटन। अब किसी किसी को घूमने से यानी पर्यटन करने से बहुत मोह होता है। किसी किसी को पर्यटन में यानी घूमने भागने में बहुत मज़ा आता है, मोह होता है, प्रेम होता है। मोह से मोहन यादव और पर्यटन से पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष। उज्जैन के समग्र विकास हेतु आप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो दौरा महात्मा गांधी पुरस्कार से संबंधित। अब जो महात्मा होते हैं अधिकतर वह सब कुछ मोह सब त्याग देते हैं। जो महात्मा होते हैं वो मोह वगैरह सब त्याग देते हैं। महात्मा से महात्मा गांधी और मोह से मोहन यादव। और महात्मा गांधी और शिकागो को कैसे रिलेट करेंगे? शिकागो। अब महात्मा गांधी और अप्रवासी से भारतीय संगठन को ऐसे याद रखेंगे। अब हमें किसी भी महात्मा के पाँव में गिर जाना चाहिए। हमें किसी भी महात्मा के पाँव में गिर जाना चाहिए। उनके हमें पाँव पढ़ लेना चाहिए, पाँव छू लेना चाहिए। पाँव से अप्रवासी और महात्मा से महात्मा गांधी। और अप्रवासी भारतीय संगठन और शिकागो कैसे रिलेट करेंगे? अप्रवासी भारतीय संगठन और शिकागो को हमें गुरु के पैर में गिरकर सब सीखना चाहिए। हमें गुरु के पैरों में रहकर, पाँव में रहकर सब सीखना चाहिए। पाँव से अप्रवासी और सीखने से शिकागो। चौदहवीं विधानसभा 2013 में पहली बार विधायक बने। 15वीं विधानसभा 2018 में पहली बार विधायक बने। 2 जुलाई 2020 से 11 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रहे। इसे कैसे याद रखेंगे? अब हमें शिक्षा से मोह होना चाहिए। किसी किसी को शिक्षा से बहुत मोह होता है। मोह से मोहन यादव और शिक्षा से शिक्षा विभाग मंत्री। 16वीं विधानसभा 2013 में तीसरी बार विधायक बने। 15वीं विधानसभा 2018 में ये दूसरी बार विधायक बने थे। 16वीं विधानसभा 2013 में तीसरी बार विधायक बने। सोलहवीं विधानसभा 2023 में तीसरी बार विधायक बने। तेरह दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। समाचार पन्नों में मध्य प्रदेश में पहली बार गठित होगा राज्य सांख्यिकी आयोग। डाटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमिताभ कुंडू समिति ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य सांख्यिकी आयोग गठन करने का प्रतिवेदन दिया है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? अमिताभ में लिखा मिटा। अब कभी कभी कोई डाटा को मिटा देता है। डाटा को जो कभी कभी कोई संख्या या डाटा को मिटा देता है, संख्या को मिटा देता है। संख्या से सांख्यिकी आयोग और मिटाना से अमिताभ। सांख्यिकी आयोग कृषि और स्वास्थ्य सहित 64 विभागों का साइंटिफिक डेटा तैयार करेगा। क्या तुम्हें पता है सामान्यतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, किंतु मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल 1968 से 69 में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही। इसकी टिक हम देख चुके हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य 131 था। इसे कैसे याद रखेंगे? 31 में लिखा इकट्ठा, यानी इकट्ठा किया गया। हर सदस्य का
मतमूल इकट्ठा किया गया, इकट्ठा से 31 यानी 131। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में एमपी राज्य के मतों का कुल मूल्य 131 गुणे 230। 230 क्या है? एमपी विधानसभा की सदस्य संख्या। तो टोटल कितना निकल आया? 30,130। यह मतों का कुल मूल्य था। स्थायी कार्यपालिका। इस कार्यपालिका में प्रशासनिक वर्ग आता है, जैसे जिलाधीश, आईएएस, उप जिलाधीश, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार आदि। मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम वल्लभ भवन है, जो कि अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। अब सच्चाई में बहुत बल होता है, सच्चाई में बहुत बल होता है। बल से वल्लभ भवन और सच्चाई से सचिवालय। अब हमें सच के लिए अड़ जाना चाहिए, हमें सच के लिए हमेशा अड़ जाना चाहिए। अड़ने से अरेरा हिल्स और सच से सचिवालय। मुख्य सचिव राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। मुख्य सचिव सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव श्री एच.एस. कामत थे। हमें कोई भी काम सोच के ही करना चाहिए, हमें कोई भी काम सोच कर करना चाहिए। काम से कामत और सोच से सचिव। एकमात्र महिला सचिव, ये पहली महिला सचिव थी, श्रीमती निर्मला बुच। अभी इस समय वर्तमान की महिला सचिव हैं बीरा राणा, और ये पहली महिला सचिव थी एमपी की, श्रीमती निर्मला बुच। अब सच जो होता है बहुत निर्मल होता है, सच जो होता है बहुत निर्मल होता है। निर्मल से निर्मला बुच और सच से सचिव। एमपी के दूसरे मुख्य सचिव श्री RCBP नरोन्ना थे। इनके नाम पर RCBP नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी भोपाल का नामकरण हुआ। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।